तो अपने जीवन की कल्पना सूर्य के बिना कर पाना काफी ज्यादा असंभव और नामुमकिन सा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते चले कि बहुत कम ऐसे सोलर मिशंस हैं जो दुनिया भर में लॉन्च किए गए हैं, जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, ये तमाम एजेंसीज ने सोलर मिशंस लाए हैं। भारत के साथ अमेरिका, जापान, चीन, ये सभी देश इन सोलर मिशंस में पिछले समय भी लगे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सोलर मिशन से सूर्य के बारे में सब कुछ जान लिया गया हो। धीरे धीरे करके हम सूर्य के बारे में जानकारी जुटाते रहते हैं। इस आदित्य L1 के जरिए भी हर दिन 1440 इमेजेस हम तक पहुंचेंगी और L1 में ऑर्बिट करने के बाद हमें ये मालूम चल सकेगा कि सूर्य के इर्द गिर्द किस तरीके का वातावरण, एटमॉस्फेयर और साथ ही फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना से जुड़ी तमाम चीजें हमें मालूम चल पाएंगी। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं कि क्यों सूर्य के बारे में जानना स्पेस एजेंसीज के लिए अहम हो जाता है। सूरज की वजह से है सूरज है विशाल ग्रह, सूरज है तो हम हैं। विकसित राष्ट्र की तरह चहलकदमी कर रहे भारत ने अगर अब सूर्य की आंख में आंख मिलाने का फैसला किया है तो इसकी बड़ी वजह है सूरज की अहमियत। पृथ्वी पर सूरज ही जीवन का इकलौता और सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर सूरज की वजह से ही जीवन है। सूरज की ऊर्जा ही पृथ्वी को चलाती है। सूरज की अहमियत को इससे समझिए कि धरती समेत सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। सूरज की अहमियत ये कि सूरज पर किसी भी तरह के बदलाव का पृथ्वी पर असर पड़ता है। धरती के मौसम पर भी सूरज के असर पड़ते हैं। अंतरिक्ष के हर पहलू पर सूरज असर डालता है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना सूरज के बिना संभव नहीं है। इसमें साइंटिस्ट हैं, खासतौर से एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो उसका अध्ययन करेंगे उसकी, और उस अध्ययन से बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि जैसे कि आजकल कहीं पर सूखा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये सारे जो फिजिकल क्लाइमेटीज हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का जो है इसका प्रभाव है, इन सारी चीज़ों का सन से ही, क्योंकि सन जो उसको हीट देने वाला तो सन ही है, इन सब चीज़ों का अध्ययन होगा। जितनी जरूरी हमारे रहने के लिए पृथ्वी है, उतना ही जरूरी हमारे जीवन के लिए सूरज है। पृथ्वी पर जीवन पनपने की वजह ही सूरज है। यदि सूर्य समाप्त हो जाए तो कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर जीवन का भी नाश हो जाएगा। सूर्य की गर्मी और प्रकाश जीवन का मुख्य आधार है। हम पृथ्वी के प्राकृतिक माहौल के अनुसार बने हैं, लेकिन सूरज पर हुआ छोटे से छोटा बदलाव भी जीवन को समाप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है और कोई भी शुभ काम यहाँ पर बिना पूजा पाठ के शुरू नहीं होता। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त भी हमने पूजा पाठ और हवन का दौर देखा था और आज भी आदित्य L1 मिशन की कामयाबी को लेकर पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ, ये सब कुछ किया जा रहा है। कल भी यहाँ इसरो के साइंटिस्ट मंदिर पहुंचे थे, जिसमें सोमनाथ भी शामिल थे। इस आदित्य L1 का एक प्रोटोटाइप लेकर, एक छोटा सा मॉडल लेकर ये सभी साइंटिस्ट यहीं के एक नजदीक के मंदिर गए थे और वहां पर इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गई थी। लेकिन सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, पूरा देश यही कामना कर रहा है कि जो 400 करोड़ की लागत इस मिशन में आई है, बेहद कम लागत के साथ हम इस मिशन के साथ आगे बढ़े हैं। वाराणसी में इस वक्त पूजा पाठ किया जा रहा है, जो कि भगवान शिव की नगरी है, ज्योतिर्लिंग है वहां पर, और ऐसे में सभी यही चाहते हैं कि इस मिशन को लेकर जो दुआओं का दौर है, अलग अलग तरीके से, चाहे वो नमाज अदा की जा रही हो या फिर पूजा पाठ, यज्ञ किया जा रहा हो, सभी जगह देशवासी दिल से यही चाहते
चाहते हैं कि आदित्य L1 एक सफल मिशन हो, क्योंकि सूर्य पर यह मिशन किसी भी मायने में आसान नहीं है। बहुत कम जानकारियां सूर्य के बारे में पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जिस तरीके से चंद्रयान 3 को 40 दिन का वक्त लगा था, इस मिशन को 4 महीने का वक्त लगने वाला है, और वो भी हर दिन सिर्फ लगभग 1440 इमेजेस धरती तक पहुंच पाएंगी। 15 लाख किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा, जो कि सिर्फ 1% है पृथ्वी और सूर्य के डिस्टेंस का। ऐसे में तमाम जो बारीकियां हैं उस पर ध्यान रखा जा रहा है कि ये मिशन हर लिहाज से सफल हो, कामयाब हो। बिल्कुल, और इसीलिए जो सोलर यानी सूरज तक की ये जो जर्नी करनी है, यात्रा करनी है 15 लाख किलोमीटर की, ये बहुत लंबी यात्रा है। हालांकि आपने सही कहा कि सिर्फ 1% वो यात्रा होगा। अगर हम सूरज को देखें तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से उसकी दूरी, और 15 लाख किलोमीटर का ही सफर तय करना है। इसीलिए हल्का रखा गया है। 1400 किलो का ये जो पूरा ये यान है, उसको 1400 से थोड़ा सा ज्यादा उसका वजन रखा गया है। उसमें जैसा मैंने पहले बताया कि 7 पेलोड है, उसमें कुछ इन सीटू पेलोड भी है। स्पेक्ट्रोमेट्री से लेकर के एक्सरे, और वहां से कौन कौन से पार्टिकल निकल रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो लॉन्च किए गए सैटेलाइट हैं, उनको जो सन से जो पार्टिकल निकल रहा है, सूरज से जो पार्टिकल निकल रहा है, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए उस पर 24 घंटे नजर रखनी जरूरी है। तभी ये जो L1 कक्षा में जहां पर इसको स्थापित किया जाएगा, लैरेंज 1, वहां पे इसलिए रखा गया है कि वहां से बिना रोक टोक 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, कौन सी रेज निकल रही है, वो धरती पर किस तरीके का असर डाल रही है। जो हम अपनी जानकारी के लिए कई सारे सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च करते हैं, उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है। ये तमाम चीजें बताएंगी। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक अंदर क्या किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, अंदर किस तरीके से, क्योंकि जैसा हम धरती पे जहां पर खड़े हैं ये तो सॉलिड है, गैस है पूरा का पूरा सूरज, तो वहां से किस तरीके की गतिविधियां चलती हैं, क्यों इतनी गर्मी आती है, हम यहाँ पर पसीने पसीने हो जाते हैं सूरज की गर्मी से, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। कोरोना जिसको सबसे बाहरी इलाका है लेकिन सबसे गर्म माना जाता है, वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो नासा ने और बाकी लोगों ने भेजा है, बाकी देशों ने भेजा है, लेकिन आपको बताएं कि वहां पर भी ये कैसे अलग है उससे, क्योंकि जो वहां पर जिस तरीके से कोरोना की स्टडी होनी चाहिए थी, जितना उसको छुपा करके रखना है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम तभी हमें कोरोना अभी तक दिखाई पड़ता था। अब 24 घंटे कोरोना देखेंगे तो उसमें किस तरीके से वहां की सारी गतिविधियां पता चलेंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होना है। क्योंकि कोरोना हमें यहां से दिखाई नहीं पड़ता है खुली निगाहों से, तो कोरोना वहां से दिखाई पड़ेगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण बाहरी खुली निगाहों से तो चंद किलोमीटर दूर भी आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर की ये दूरी है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच है। और ऐसे में सबसे नजदीक सितारा जो है, वो स्टार जिसे कहा जाता है, वो सन ही है, सूर्य है, जिससे हमें जीवन मिलता है।